आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है। और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं? जो बाराती है, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत। इससे बेहतर था कि तू मर जाता। अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था, तू उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का। वो लड़की के बाप है, लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत में उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेरकर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू। किसके घर खा के आए? लड़की वाले के। साहब लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं। 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, लत्तु सालुन्ना हाज़न नईम। इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं। 11 बज गए। आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है। अब आइए एक दूसरे वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत काब इब्न मालिक, ओह 50 दिन इम्तिहान से गुजरे। आपको मालूम है इनका वाक़या, आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों। ये किसी वजह से ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बाइकाट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है। और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, ये भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो। अलग हो जाओ, जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया। जा, मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाकया हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाकया है। अगर वो वाकया सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, इनकी तौबा को कबूल किया और जिब्राइल को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत काब इब्न मालिक को माफ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने तकरीर की और तकरीर में आपने कहा कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। कोई आदमी जाए उनको खुशखबरी सुनाए। हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है, मारे खुशी के वो अल्लाह के नबी के पास आए। और सुनो नौजवानों, हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये बड़ी खुशी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आज मुझे सब कुछ मिल गया है। 50 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं, 50 दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। आज अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है, आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी माल है, ओफो, ये चीज हम सुनाना चाहते हैं आपको। आज मेरे पास जो कुछ भी दौलत है, जो भी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी जितना मैं मालिक हूं, आज सारा का सारा मैं राह खुदा में सदका करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हूं। अरे अल्लाह की नबी, आज हमें सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं अपना सारा माल, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को देने के लिए तैयार हूं, सदका करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी फौरन उठे, खड़े होकर आपने फरमाया, आए काब इब्ने मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा माल सदका नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद पूरा का पूरा अगर राह खुदा में सदका कर दोगे तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम सड़क पे आ जाओ। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि अच्छे काम में भी आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, एक लिमिट है मेरे भाइयों। जब सदका और खैरात और ज़कात और खैरात में, ज़कात में भी एक लिमिट है। आपके पास इस्तिताअत है तो 2.5% आपके ऊपर फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, आपके पास 100 रुपए, 100 के 100 पूरी ज़कात नहीं दे सकते हो। जब अच्छे काम में पूरा माल खर्च नहीं कर सकते हो, सदका और खैरात में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन और जायदाद नहीं दे सकते हो, तो शादियों में लुटा सकते हो, फजूल खर्ची कर सकते हो, बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो गया। मेरे भाइयों, 300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतजाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी 4 व्हीलर को ले जाना, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है। मेरे भाइयों, इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते। सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाजत किसने दे दी है? फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है? मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं। आपने काब इब्ने मालिक से क्या कहा? पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा? एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। सुनिए, साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग जो हो सके वो डालते जाएं। और इधर सुनिएगा, ये बड़े दिलचस्प वाकयात अब हम सुना रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास एक मर्तबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, देखने के लिए, तीमारदारी अयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्ने अबी वक्कास ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे। शायद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को यह एहसास हो गया हो कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है।
क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो वो उसको अपनी आंखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक। उसके बाद जब निकलती है तो आंख फट जाती है खुली, और यहां से आंख के रास्ते से रूह निकलती है। और जब रूह आंख से निकलती है तो ऐसे आंख ऐसे फट जाती है, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। ये कुरान कह रहा है। तो हजरत साद इब्न अबी वक़ास जब बीमार हुए, अल्लाह के रसूल उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जब घर गए कि साद को देख के आऊं, तो हजरत साद ने हाथ पकड़ लिया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो ये, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करना। आपने कहा ठीक है, सही हो जाओगे इंशाअल्लाह। ये वो तो हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे बिजनेस और कारोबार के बारे में जानते ही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। सुनिए, लोग मरते वक्त सदका और खैरात करते हैं ना, लो ये उनको यकीन हो जाता है अब यही काम आएगा। तो साद इब्न अबी वक़ास ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे बिजनेस, मेरे तिजारत के बारे में आप जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद आप जानते हैं उसके बारे में, और ये भी जानते हैं कि एक बेटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है। कल उसकी शादी हो जाएगी, वो भी दूसरे की घर की हो जाएगी, वो भी ससुराल चली जाएगी, मैका छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो जमीन है, जो जायदाद है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं वसीयत कर दूं, सारा का सारा माल मैं वसीयत कर दूं, सारी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद की मैं वसीयत कर दूं। वसीयत का मतलब इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना सबका सब मैं वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। गौर कीजिए, वो अच्छे काम की इजाजत मांग रहे हैं, मैं सब गरीबों मिस्कीनों में लुटा दूं, और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हरगिज नहीं। आए साहब, तुम अपने जमीन और जायदाद की सारी मिल्कियत की वसीयत नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आए अल्लाह के नबी, मैं 2/3 की वसीयत कर दूं। 2/3 हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद है, उसके 3 हिस्से करके 2 को मैं सदका कर देता हूं और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं। ठीक है, यानी 3 हिस्से करता हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्से कर दूं, 2 भाग सदका खैरात कर दूं और 1 रख लूं। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं, 3 भाग में से 2 को गरीबों मिस्कीनों में बांट दो और 1 अपने पास रखना ऐसा भी नहीं कर सकते हो। का अल्लाह के रसूल, सारा भी नहीं बांट सकता हूं, 2/3 2/3 भी नहीं। आपने कहा नहीं, तो ठीक है अरे अल्लाह के नबी, फिर ऐसा करता हूं, आधा रोक लेता हूं और आधा सदका कर देता हूं, आधा गरीबों मिस्कीनों में बांट देता हूं, आधे की वसीयत कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा तुम आधा भी वसीयत नहीं कर सकते हो। हमें लगता है शायद सुना नहीं होगा ये सब वाकयात। आधा, जितनी जमीन और जायदाद तुम्हारे पास है, जितनी भी दौलत तुम्हारे पास, आधा भी वसीयत नहीं कर सकते। और जबकि वो मरजुल मौत में, साद इब्न अबी वक़ास बीमार है, वो चाह रहे हैं कि इस बीमारी में हम सदका अल्लाह कबूल करे, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते हो। 2/3 नहीं, 2/3 भी नहीं, दूसरा 3 हिस्से में से 2 हिस्से नहीं, आधा भी नहीं। तब हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया, क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं 1/3 1/3 यानी 3 हिस्से कर दूं और 2 हिस्सा अपने पास रख लूं और 1 हिस्सा मैं सदका और खैरात कर दूं, वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते, हाँ ऐसा इब्न अबी वक़ास, तुम 1/3
की वसीयत कर सकते हो, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। देखिए आपने इजाजत तो दे दी 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये भी ज्यादा है, यानी कुछ और कम करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो 1/3 की कर सकते हो। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मरते वक्त वो सदका करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जहेज में पैसा नहीं लुटा रहे हैं, बारातियों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आतिशबाजियों में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, दड़े सट्टे पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, माले हराम पर और हराम चीज में नहीं लुटा रहे हैं, हराम चीज पर नहीं लुटा रहे हैं, बल्कि सदका करना चाहते हैं, गरीबों को देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा लगाओ, जब दीन के कामों में तुम हद से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, वहां इसराफ जायज नहीं है, वहां ज्यादती को सब मना किया गया है, तो आज हम लोग जो तरह तरह की चीजों में जो फजूल खर्ची कर रहे हैं, शादी एक कपड़े में हो सकती है, एक कपड़ा लड़के को दे दिया जाए लड़की वालों की तरफ से, और एक ही साड़ी और एक ही कपड़ा लड़की को दे दिया जाए लड़के वालों की तरफ से। शादी एक जोड़े में हो सकती है, लेकिन 20-20 साड़ियां, उधर से 20-20 कपड़े, 500 रुपए के जूते में काम चल सकता है, लेकिन 5000 का जूता, 1000 रुपए के सूट में काम चल सकता है, लेकिन 20-20 हजार की साड़ी। अरे कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, किस नबी की उम्मती हो जिसके पास रात में खाने को कुछ नहीं और वो करवटें बदल रहा है, उसकी उम्मती शादियां कर रही है और कर रहे हैं, एक एक साड़ी पर 20-20 हजार, 15-15 हजार, 10-10 हजार रुपए का खर्च किया जा रहा है। कम से कम इन फजूल खर्चियों से बचो। जब जायज कामों में, दीन के कामों में, गरीबों और मिस्कीनों में भी एक लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो इन फजूल खर्चियों में तुम्हें करने की इजाजत किसने दे दी है? मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, समाज के चौधरियों, समाज के जिम्मेदारों, तुमसे हिसाब किताब होगा। अगर समाज में कोई आदमी अपनी लड़की को, अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो आप उसका सोशल बाइकाट करते हैं, आप उसको समाज में जीने नहीं देते, आप उससे कतई ताल्लुक कर लेते हैं। जब समाज में आपने ये दस्तूर बनाया है, तो आपके समाज में ये दस्तूर कैसे कायम है कि 15,000 की साड़ी दी जाए, 20,000 की साड़ी दी जाए, 200-300 आदमी बारात में आए? अगर एक दस्तूर वो बना सकते हो, तो दूसरा दस्तूर तुम्हारे सामने कैसे चलता है? आए समाज के ठेकेदारों, कयामत के दिन तुम भी पकड़े जाओगे। अल्लाह की कसम, तुमसे भी इसका हिसाब किताब होगा। मौलाना जर्जीस ने अपनी बीवी को 1 तलाक दे दी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर दे दी, 2-3 महीने बाद फिर दे दी। अब समाज कहता नहीं रहने देंगे दोनों को, लड़की को अलग कर दो, बीवी को अलग कर दो, साहब इनसे बाइकाट, शादी ब्याह मौत मिट्टी सब खत्म। अगर समाज ये कानून बना सकता है, तो समाज ये कानून क्यों नहीं बनाता है कि 200 आदमी बारात में क्यों आएंगे? नहीं, जो आदमी अपनी लड़की की शादी में 200 आदमी बाराती बुलाएगा, उस लड़की के बाप का भी बाइकाट किया जाएगा। जो लड़का अपनी शादी में 200 आदमी की बारात लेके जाएगा, हम उस लड़के का भी बाइकाट करेंगे। जो आदमी 10,000 की साड़ी अपनी होने वाली बीवी को देगा, हम उसका भी बाइकाट करेंगे। ये दस्तूर क्यों नहीं बनता? समाज के अंदर ये कानून क्यों नहीं बनता? अगर वो बना सकते हो तो ये क्यों नहीं बना सकते? मौलाना बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए, बुलाएंगे तो होगा। अच्छा, अब देखिए भैया, जल्दी जल्दी अब एक और मसला सुन लो। हाँ, और इस मसले को हमारे मर्दों से ज्यादा हमारी जो लेडीज आई हैं, ख्वातीन औरतें, ये सुने। अब जो मसला मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिए, फजूल खर्ची से ही ताल्लुक रखता है, और इसके बाद फिर हम टर्न लेंगे दूसरी तरफ। और सुनिए, पानी ठंडा है, कुछ गर्म नहीं मिल जाएगा? थोड़ा सा अगर कहीं गर्म पानी हो तो देख लो। सुनिए कुरान की आयत, और मस्जिद वाले जरा जल्दी कर लो, ये मसला बड़ा अहम है जो मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए,
इस मसले को हम थोड़ा सा आहिस्ता बताएंगे ताकि हमारी माँ बहनें भी समझ लें। वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इधर देखिएगा, लड़के के बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। सुनिए, बच्चे के बाप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है क्या? वो अलल मौलूद लहू, जिसका बच्चा है, जो पैदा हुआ है अभी हाल ही में, आज कल परसों जो बच्चा पैदा हुआ है, वो अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस बच्चे का रिस्क, खाना पीना, और उस बच्चे का कपड़ा मौलूद लहू पर यानी बच्चे के बाप के ऊपर आयद होता है। सुन रहे हैं? लेकिन कैसे? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। यही हमें बताना है, दस्तूर के मुताबिक। ये क्या है? बताने का मकसद ये है, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तलाक पड़ गई, तलाक हो गई, और 3 महीने गुजर गए, बच्चा आज पैदा हुआ, और शौहर ने बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दी, फिर तीसरे महीने में तीसरी तलाक दे दी, अब तलाक पड़ गई। औरत तीसरी तलाक के बाद अपने शौहर पर हराम हो गई, लेकिन कुरान एक कानून मुतय्यन कर रहा है कि उस 3 महीने के बच्चे का क्या होगा। उस बच्चे के लिए उसके पालन पोषण का जिम्मेदार कौन होगा? कुरान कहता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस बच्चे का रिस्क, उस बच्चे का खाना पीना, यानी दूध जो पी रहा वो, और उसका कपड़ा लत्ता, ये बाप के जिम्मे आयद होता है। और सुनिए, जब तक मां अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो शौहर को उसके दूध पिलाने की उजरत देना पड़ेगी। शौहर को, अब वो शौहर नहीं रहा इसलिए शौहर नहीं कहा जाएगा, तलाक हो गई, अब कहां शौहर रहा। उस आदमी को जो उसके बच्चे को दूध पिला रही है वो उसकी मां, उस मां के दूध पिलाने की उजरत उस औरत को देना होगी, और उस औरत को भी उजरत लेने में मना नहीं करना चाहिए, उसको उजरत ले लेनी चाहिए। शौहर को देने में, उजरत देने में, यानी उसका बदल, ये लो इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, दूध पिलाओ। शौहर को देने में पीछे नहीं हटना है और औरत को लेने में पीछे नहीं हटना है। शौहर को उस दूध पिलाने की मजदूरी लेना पड़ेगी जो तय कर ले, हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, 2 साल तक उसकी जो इद्दत है, जो मुद्दत है दूध पिलाने की, वो हम अपने आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, लेकिन हम इतना रुपया लेंगे। और आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है हम इतना रुपया तुम्हें देंगे, दूध पिलाओ। और सुनो, औरत को भी तलाक दे दी, लेकिन दूध पिलाने की उजरत के साथ साथ रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत के खाने पीने का भी खर्चा और उस औरत के कपड़े का खर्चा भी मर्द को देना पड़ेगा, उस आदमी को देना पड़ेगा, जब तक वो उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। मौलाना कहां फांस दिया आपने हमें। लेकिन कुरान ने एक रास्ता निकाला, क्या? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक।
समाज में जो चलन है उस चलन के मुताबिक। औरत अगर दूध पिलाने की उजरत मांगे कि हमें 20,000 रुपए दो तो थोड़ी चलेगा। औरत ये कहे कि हम इतने दिन आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, हमको ये कपड़ा लाओ खरीद के 10,000 की साड़ी, तो थोड़ी चलेगा। कुरान ने ये कह दिया बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। अगर समाज के अंदर 200 और 250 रुपए की साड़ी पहनी जाती है तो 200 और 250 रुपए की साड़ी पहनाई जाएगी। समाज के अंदर अगर दाल भात खाने का रवाज है तो औरत मुर्ग मुसल्लम नहीं मांगेगी, दाल चावल ही खिलाया जाएगा। दस्तूर उस समाज में जो चलन है उसके मुताबिक। सुनिए, एक बच्चे को दूध पिलाने की उजरत में भी फजूल खर्ची करने की इजाजत नहीं दे रहा है कुरान। एक औरत को कपड़ा देने में उसको रोजी और कपड़े का हक तो दे रहा है, लेकिन उसमें भी 10-20 हजार रुपए की साड़ी देने का हक नहीं दे रहा है। इसमें भी कुरान ये कह रहा है दस्तूर के मुताबिक, चलन के मुताबिक, समाज में जो दस्तूर है उसके मुताबिक तुम्हें खर्चा देना है। ये बता रहा है कुरान का ये फैसला, अल्लाह का ये जजमेंट कि फजूल खर्ची से यहां पर भी रोका गया है। जो कि आपके बच्चे को दूध पिला रही है, आप इसके बावजूद फजूल खर्ची नहीं कर सकते हैं। 5,000 की जगह 50,000 लेगी, 500 रुपए की साड़ी की जगह 5,000 की साड़ी लेगी। जब आप बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को भी दस्तूर से और समाज के तौर तरीके से अलग हटकर फजूल खर्ची करके ज्यादा नहीं दे सकते हो, तो बारातियों पर कैसे लुटा सकते हो, समाज में और बुराइयों पर कैसे लुटा सकते हो? मेरे भाइयों, ये थोड़ी सी अकल से सोचने वाली बात है। थोड़ी सी अगर हम अकल दौड़ा लें। कितनी औरतें बैठी हुई हैं बेचारी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। और समाज, वाह रे समाज, ये बेचारा इतना मजबूर कर देता है। कुछ तो हो। अच्छा, जिनकी लड़कियां हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि मौलाना साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब ये लोग अपने लड़कों की शादी करते हैं तो ये भी मांग करते हैं। ये बड़ा दस्तूर है। अरे जब तुम ये चाहते हो कि मेरी लड़की की शादी में कोई जहेज न ले, तो आप भी तो एक ऐसे उसूल बनाओ कि हम अपने लड़के की शादी बगैर जहेज के करें। आप लड़के की शादी में तो लेना चाहते हैं, लेकिन बेटी की शादी में देना नहीं चाहते हैं। तो ये दस्तूर समाज को बैठ के सोचना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा। न दिया जाएगा न लिया जाएगा। और सोचो तो सही कि एक बाप 18, 19, 20, 22 साल तक अपनी लड़की की निगरानी करता है, घर में कोई नहीं है, बीवी अपने मायके गई है, आपकी बेटी जवान है, लेकिन आप घर छोड़ के इसलिए नहीं जाते हो कि घर में मेरी सियानी जवान बेटी अकेली बैठी हुई है। आप उसके लिए चौकीदार बन जाते हो। जिसने चौकीदार बनकर 20-22 साल तक एक बेटी को पाला हो, फिर वो तुम्हें निकाह में अपनी जवान बेटी तुम्हें दे रहा हो। आए भेड़ियो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसी घर में डाका डालते हुए कि मुझे मोटरसाइकिल दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। अरे तुमसे तो अच्छे वो भेड़िए जो खुद भेड़ियों को नहीं खाते हैं, तुमसे अच्छे वो खूनखार जानवर हैं। शेर शेर को नहीं खाता है, सांप सांप को नहीं खाता है। सांप जहरीला है लेकिन दूसरों के लिए, शेर चीर फाड़ करके खाता है लेकिन दूसरे जानवरों को, लेकिन तुम तो इंसान हो, इंसानी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा भेड़िया कौन है? तुमसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तुमसे ज्यादा जहरीला कौन है? तुमने लड़के को पाला पोसा, 5-10 लाख की दुकान दे दी, अब लड़की से शादी करना चाहते हो और लड़की के बाप के लिए भेड़िए बन जाते हो। हमें बाइक चाहिए, हमारा लड़का MBBS है तो हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें स्विफ्ट चाहिए, हमें इनोवा चाहिए, हमें स्कॉर्पियो चाहिए। अरे कटोरा लेके भीख मांग। रास्ता हम बता देते हैं, पार्लियामेंट के नेताओं के पास चला जा, योगी जी और मोदी जी के पास चला जा, रहम आ गया तो तेरी झोली में डाल भी देंगे। और वैसे भी बीजेपी वैसे ही अपने एजेंटों को तलाश कर रही है और हम ही लोगों में से उसको अपने दलाल मिल भी गए हैं। मेरे भाइयों, हम क्या बताएं और किस तरफ जाएं? हम जाना नहीं चाहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आए चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं।
ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। जरा सोचो, हमने कभी शेर को देखा, वो खतरनाक है, लेकिन कभी शेर को शेर पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी सांप को सांप पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी भेड़िए को भेड़िए पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने एक जानवर को देखा कि वो दूसरी नस्ल पर हमला करते हैं, दूसरे जानवरों पर हमला करके उसका शिकार करके खाते हैं। लेकिन हाय इंसान, तू कितना बड़ा भेड़िया है और कितना खूनख्वार है कि तू अपने ही जैसे इंसान पर हमला करता है, अपने ही जैसे इंसान पर हमला करके उसके गोश्त को नोच नोच के खाता है। वो बेचारा अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोन लेता है और उस लोन के लिए अपना मकान लोन पर रख लेता है। अपने मकान के कागज देकर वो आसान और सस्ते ब्याज के दर पर वो लोन लेता है और फिर वो अपनी बेटी की विदा कर देता है। लेकिन उस घर का कर्ज अदा करते करते उस बूढ़े की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और बाद में पता चलता है बैंक वाले आए, उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया, सबको घर से बाहर निकाल दिया। इसके जिम्मेदार हैं आप। मेरे भाइयों, इस दस्तूर को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, शादियों को आसान कीजिए। जब जायज कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, जब अच्छे और दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज नहीं है, तो मेरे भाइयों इन बुरे कामों में फजूल खर्ची की इजाजत कौन देता है?